sir. Good afternoon, guys. I hope सबका लंच हो गया हो. And this time it's not like कि थोड़ा खाना वाना खा लिए हैं फिर नींद वगैरह आ रही है बस लेकिन बैठे हैं क्लास में, राइट? ऐसा नहीं है. I hope. Good afternoon. Good afternoon. कितने क्लासेस हो चुके हैं आज आपके पूरे दिन में? गुड आफ्टरनून. कितने क्लासेस हो चुके हैं सबके? थोड़ा और 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं. पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग आई गेस. तो सर क्वेश्चन बता दीजिए. यस प्लीज आस्क मी. सर जो वर्कशीट का था उसमें से पूछना है. ठीक, एक मिनट. वर्कशीट का था, राइट? एक सेकंड. सिलोइज्म का, राइट? यस सर. यस. कौन सा क्वेश्चन नंबर बताना है? कोई सर 14. उसी में आपको भी डाउट है? चलो ठीक है. जब तो तक सब डायग्राम एक बार बता देना. ठीक है. 14. लेट्स गो टू 14. ओके. ऑल हर्ब्स आर प्लांट्स. एक सेकंड. All herbs are plants. सही बना है? Some herbs are medicines. Some tablets are medicines. Some tablets are medicine as well as plants. Okay. ये हो गया मेरा टैबलेट. जरूरी नहीं है गोल बने यार, अंडा भी बना सकते हो, ठीक है ना? सो सम टैबलेट्स आर हर्ब्स. टैबलेट और हर्ब्स में कोई कॉमन ऐसा हो जरूरी तो नहीं है ना? जरूरी तो नहीं है. यस सर. यस. सम मेडिसिन्स आर प्लांट. मेडिसिन आर प्लांट्स. ये तो सही है. ओके सर. फर्स्ट में कंफ्यूजन था. क्लियर हो गया अभी? हाँ सर. वो एक साथ बना दिया था ना तो मैंने. यस. इसीलिए मैंने जानबूझ के हर्ब्स में इंटरसेक्ट नहीं किया है. ऊपर से निकाला. ठीक है. तो जितना इन्फॉर्मेशन है उतने का ड्रॉ करो, बाकी पिक्चर अपने आप क्लियर सब बोलेगी, है ना? ठीक है. तो चलो लेट्स स्टार्ट. यस यस. रीस्टेटमेंट वाला पूछना था. नहीं इसमें नहीं. बोलो सर. रीस्टेटमेंट वाला पूछना था. एज इट इज सेम स्टेटमेंट लिखा है कंक्लूजन में, तो वो राइट होगा? फॉल्स? ऑफ कोर्स राइट होगा ना. अगर स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा है कि ऑल हर्ब्स आर प्लांट्स, ठीक है, फिर यहाँ पे आई भी देके मैं बोलता हूँ ऑल हर्ब्स आर प्लांट्स, तो ये ऑफ कोर्स सही होगा ना, है ना? ओके सर.
ठीक है, चलो चलो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज योर एक सेकेंड। यस, सबको विजिबल है स्लाइड ये? यस सर। ओके Yes, sir. परफेक्ट। सो ये है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, बट देन मैं इसको पढ़ूंगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। पूछो क्यों? कोई पूछेगा नहीं तो बताऊंगा नहीं वैसे। क्यों सर? अच्छा हाँ ठीक है, फिर ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप यहाँ से 5 किलोमीटर चले जाओ, कहाँ जाओगे? आगे। मैंने बोला तो पहले है कि आगे जाओ। डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए। पहले डायरेक्शन। यस राइट, क्योंकि ये विदाउट डायरेक्शन कुछ थोड़ा मीनिंग सा लगता नहीं है, राइट? तो हमें पहले जब भी हम, और सेम चीज हम अप्रोच भी करेंगे इस टॉपिक में, जब भी हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे पहली चीज हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन एंड देन विल गो टू द डिस्टेंस, कि कितना चलना है। कितना तो चल लेंगे, पहले डिसाइड करते हैं कहाँ चलते हैं, राइट? क्योंकि जब भी हम प्लानिंग वगैरह करते हैं पहले डिसाइड करते हैं कि हम किधर जाएंगे, गोवा जाएंगे या फिर अंडमान जाएंगे या फिर कहाँ जाएंगे, पहले वो डिसाइड करते हैं ना, किस तरफ जाएंगे। डिस्टेंस कितना है ये थोड़ी देखते हैं कि अच्छा 1000 किलोमीटर है यार, नहीं यहाँ से मैं 1000 किलोमीटर जाऊंगा, फिर रेडियस ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर बोलते हैं कि अच्छा उसमें कौन सा अच्छा आ जाता है वहां। ऐसा तो नहीं करते ना, पहले ये हम डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, हमेशा डायरेक्शन पहले आप डिसाइड करोगे, पहले आप कंसिडर करोगे एंड देन यू विल गो फॉर द डिस्टेंस वाला पार्ट। क्लियर है सबको इतना? यस। ऑल राइट, चलो इसमें बेसिकली आपको एक यूजुअली जो मैं वेटेज भी बता देता हूँ, सो दैट यू नो दैट व्हाट आर यू स्टडीइंग फॉर। ये बहुत आप इजीली स्कोर करोगे। आपको लग रहा हो कि मैं हर टॉपिक पे यही बोलता हूँ, नहीं, ऐसे टॉपिक्स में बाद में आएगा जिसमें मैं बोलूंगा कि नहीं ये थोड़ा टफ होने वाला है, वो भी बोलूंगा, ठीक है? लेकिन जहां पे बोल रहा हूँ ये इजी है, ये मान के चलो कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप 100% स्कोर करोगे उस टॉपिक में, ठीक है? एक पैराग्राफ टाइप का आ सकता है और आपको वहां से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे, यूजुअली 3 पूछते हैं। सो ये क्वेश्चंस आपको वहां से पूछे जाएंगे, कैसे आते हैं, क्या आते हैं, लेट्स जस्ट फाइंड आउट, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ डायरेक्शन सेंस सबसे बढ़िया किसका है? कि जंगल में मैंने छोड़ दिया है, आप भूलोगे, भटकोगे नहीं, फाइंड आउट करके आ जाओगे। यस सर। आपका बढ़िया है। चलो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं कि आपको मैं दोपहर के 4 बजे जंगल में मैंने छोड़ दिया है, ठीक है? यस सर। मतलब मान लो दोपहर के 4 बजे जंगल में मैंने आपको छोड़ दिया है, आपका घर है, आपका घर है अंडमान की तरफ। अंडमान की तरफ पता है? यस सर। ठीक है, आपका घर है अंडमान की तरफ और आपको मैंने छोड़ा है मुंबई के किसी जंगल में, ठीक है? दोपहर के 4 बजे, ठीक है? तो आप किस तरफ चलना स्टार्ट करोगे बताना जरा। जहाँ पे सनसेट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। अच्छा ये मुंबई दे दिया इसीलिए? अच्छा चलो ठीक है, मैं इनका ना चेंज कर देता हूँ, मुंबई सबको पता है इसीलिए ना। चलो चलो मैं अभी नाम बताता हूँ आपको। एक गांव का नाम है वहां पे, चलो मैंने आपको यहाँ छोड़ा है, अंगू। हाँ अंगू है, गांव का नाम अंगू है। अब बताओ मुझे आप कैसे जाओगे? आपको ये पता है कि ये अंगू इंडिया के मेनलैंड में है, ठीक है? अभी मुझे बताओ कि आप किस तरफ चलना स्टार्ट करोगे? अंडमान की बात कर रहे हो ना आप? मान लो कि अंडमान, आप हमारे इंडिया के मेनलैंड से अंडमान समंदर से बस 50 मीटर की दूरी पे है, आप तैर के जा सकते हो। अब बोलो। साउथ ईस्ट में ट्रैवल करेंगे सर, जहाँ से सनसेट हो रहा है उस हिसाब से। साउथ ईस्ट में कैसे पता चला आपको? साउथ सन ईस्ट जहाँ पे मतलब सेट कौन होता सा? है। साउथ ईस्ट मतलब कौन सा है ये मुझे बताओ। अभी मैं यहाँ पे A B C D लिखा हूं, मुझे बताओ कि मैं पॉइंट कहाँ पे करूं जो क्या साउथ ईस्ट होता है? डी और सी के मिडिल में। डी और सी के मिडिल में, या आप बोल रहे हो कि ये हो जाता है साउथ ईस्ट, है ना? ये बोल रहे हो आप, राइट? यस सर, प्रोबेबली। अच्छा अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि अंगू इधर है और अंडमान इधर है, कैसे पता चला?
तो अभी इतना तो मैं उतना प्रॉपर्ली नहीं बता पाऊंगा, पर ये है कि जहाँ पे सन सेट हो रहा है वो मोस्टली हाँ। प्रोबेबली वो वेस्ट होता है। मोस्टली प्रोबेबली नहीं, वही वेस्ट है। वेस्ट में ही होता है सर वो। यस, So, वही it's like वेस्ट है। व्हाट डू यू मीन कि तो- सन जहाँ पे सेट होता है मोस्टली प्रोबेबली वही वेस्ट है? मोस्टली प्रोबेबली नहीं, वही वेस्ट है डेफिनेटली। वही वेस्ट है सर। हाँ, नहीं वो वर्ड्स पहले लगा दिया मैंने। यस, ठीक है, मोस्टली उसके प्रोबेबली। अपोजिट में ऑफ कोर्स अंडमान होगा। नहीं, मैंने इसीलिए आपको बोला था कि मैं दोपहर के 4 बजे छोड़ रहा हूँ। दैट मीन्स कि आपको मैंने इनडायरेक्टली डायरेक्शन सेंस दे दिया है। दैट मीन्स कि जिस तरफ आप सन देखोगे दैट इज द वेस्ट पार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सन है दैट इज द वेस्ट पार्ट, क्योंकि दोपहर के 4 बजे जहां पे सन होगा दैट इज वेस्ट, राइट। अंडमान इसलिए बोला है क्योंकि आपको पता है कि वो हमारे ईस्टर्न साइड में है, इसीलिए एक नो फेस दिया है। तो आप चलना स्टार्ट करोगे किस तरफ? सन को पीछे रख के आगे की तरफ चलना स्टार्ट करोगे, तभी तो ईस्ट की तरफ जाओगे। समझ में आई है सबको कि डायरेक्शन सेंस का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, ये बस डायरेक्शन सेंस में आप लोगों का समझ रहा था कि कितना क्या है, कैसे डायरेक्शन आप समझते हैं। बियर ग्रिल्स ऐसे ही करता है, उसका थोड़ा फेक होता है बट देन ऐसे ही करता है वो। समझ में आ गया? नाउ अभी मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे नॉर्थ लिख देता हूं तो ईस्ट कहां पे लिखूं? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। इतना पता है तो बाकी हमें पता ही है सब, है ना? ठीक है, अभी मुझे बोलो जो एरो की मैं ड्रॉ करूंगा और जिसका नाम लूंगा वही बताएगा। ठीक है, सिर्फ वही बताएगा। ठीक है, मुझे सुमित ये बताओ कि ये कौन सा डायरेक्शन मैंने ड्रॉ किया? साउथ वेस्ट, वेरी गुड। सो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। एंड सिमिलरली ऑब्वियसली सबको ये भी पता होगा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन सेंस सबको पता है, समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्शन कैसे है? या इसमें किसी को डाउट है? अगर मैं एक ही डायरेक्शन बता दूंगा तो इसका मतलब क्या बाकी सारे डायरेक्शन बता सकते हो? कोई एक बता दूंगा तो बाकी आप सारे बता सकते हो? यस, नो, मे बी, कुछ भी? यस सर। यस, वेरी गुड। क्या लंच नहीं मिला था क्या आज घर पे? ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं? एक आता है हमारा लेफ्ट एंड राइट वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। क्या है अभी हम करने वाले? एंगल बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे विल ट्राई टू कवर दिस टुडे इटसेल्फ। बाकी जो ये शैडो बेस्ड है, कोड शैडो बेस्ड मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि शैडो बेस्ड वाला की एग्जांपल मैं आपको पूछ चुका हूँ क्या है। कोडेड वाला हम लास्ट दिन के लिए रखेंगे, द नेक्स्ट क्लास के लिए, बिकॉज ये सब होने के बाद कोडेड इज नथिंग बट यू ऑलरेडी नो कोडेड क्या होता है, हमने किया हुआ है लास्ट क्लास में। इट्स द सेम मीनिंग, बस वी हैव टू डिकोड इट एंड सॉल्व इट, दैट्स ऑल। बाकी सब कुछ सेम होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि शैडो कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन वाला कॉन्टेक्स्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। अभी यही सेम चीज हम एंगल पे करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, मान लो कि आप नॉर्थ को फेस करके खड़े हो, नॉर्थ को ऊपर देख रहे हो, नॉर्थ को, ठीक है, ऊपर मतलब आसमान की तरफ नहीं, ठीक है, ऊपर मतलब आगे देख रहे हो, ठीक है, जहां पे जिस तरफ फेस कर रहे हो उसी तरफ ही फेस कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि आप 180 डिग्री टर्न हो जाओगे तो फिर कौन से डायरेक्शन को अभी देखोगे? साउथ। साउथ को। ये इजियर है अंडरस्टैंड करना ना? यस, तो आप इस तरफ देखो, यहाँ पे एरो लगा देता हूं मैं, एरो जिस तरफ होगी आप उसी तरफ देख रहे हो, आपका फेस उस तरफ है, ये हमेशा याद रखना, बिकॉज दिस विल बी योर रेफरेंस पॉइंट। एरो जिस तरफ है मेरा फेस उस तरफ है, मैं उस तरफ देख रहा हूं या देख रही। ठीक है, अभी यहां से बिफोर ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट, मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे हूं, नॉर्थ में हूं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, सोचना समझना फिर बताना।
ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ में मेरा कौन सा साइड राइट है, कौन सा साइड लेफ्ट है? ईस्ट राइट है। ईस्ट वाला साइड राइट है, ये वाला साइड लेफ्ट है, पक्का? Yes. अभी बताओ वेस्ट के लिए कौन सा है मेरा, कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट है? नॉर्थ राइट है और साउथ। साउथ नॉर्थ वाला राइट है, साउथ थोड़ा लेफ्ट है। अभी साउथ के लिए बताओ मुझे। राइट वेस्ट वेस्ट वाला राइट, ईस्ट वाला लेफ्ट। है। ये समझ में आया सबको, साउथ वाला क्या सीन हुआ? Yes. सबको समझ में आ गया कि ये साउथ वाले में डाउट है, क्योंकि लोग यूजुअली मिस्टेक कर देते हैं साउथ में, ठीक है। याद रखना एरो जिस तरफ है आपका फेस उस तरफ है। सिमिलरली ईस्ट में इजी है, ये वाला हो Right, जाएगा south आपका है। राइट। यस, वेरी गुड, ठीक है। इसमें कोई कभी कंफ्यूजन अगर कभी आपको आया तो फिर वो टेक्नोलॉजी बनी नहीं है वैसे कि कैमरे में घुस के मैं कुछ कर सकूं, बट स्टिल ये वाला कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। कि ऐसे बोला कि अजय was facing south and he walked 10 meters and then he turned towards his right, तो गलती से ये 10 मीटर यहां पे आ गया, फिर राइट मतलब अपना राइट इधर मत कर देना, राइट मतलब इधर करना। समझ में आ गई आपकी बात आपको? क्योंकि ये राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला मत कर देना यहां से राइट, गलत हो जाएगा, ये वाला होगा राइट वहां से। क्लियर है ये अभी? ठीक है। अब इसी से हमें एंगल भी पता चलेगा। अभी कैसे, मुझे बताओ, नॉर्थ से ईस्ट जाने के लिए मुझे कौन सा टर्न लेना पड़ेगा? राइट। राइट टर्न लेना पड़ेगा। राइट टर्न मुझे एंगल के हिसाब से कितना एंगल लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। वेरी गुड, सबको पता है ये 360 डिग्री है। सर समझ नहीं आया, एक बार बता। अच्छा ठीक है, देखो देखो, आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, ठीक है। अभी ये बताओ मुझे, मैं किस डायरेक्शन में मुड़ू, लेफ्ट मुड़ू या फिर राइट मुड़ू, कि मैं ईस्ट की तरफ चला जाऊं? डायग्राम से देखो, बिकॉज या अभी हम साउथ में खड़े हैं नॉर्थ में? नहीं नहीं, हम फेस कर रहे हैं नॉर्थ को। अच्छा, आप जहां पे खड़े हो वो हो जाता है सेंटर, ठीक है। आप जहां पे खड़े हो दैट इज योर सेंटर। अभी आप फेस कर रहे हो नॉर्थ को, डायग्राम से, ठीक है। अभी आप फेस कर रहे हो नॉर्थ को, जहां पे एरो लगा है आपका फेस उस तरफ है। अभी आप मुझे ये बताओ कि आपको अगर ईस्ट के डायरेक्शन में फेस करना है, आप राइट टर्न लोगे या लेफ्ट टर्न लोगे? राइट टर्न लोगे। राइट टर्न कितना लोगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये सबको पता है या मतलब समझ में आया? यस। अभी मुझे आप ही बताओ कि अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूं, मुझे लेफ्ट टर्न लेके ईस्ट डायरेक्शन में फेस करना है, तो मुझे कितना डिग्री टर्न लेना होगा? लेफ्ट लेके ईस्ट फेस करना है 270। 270। वेरी गुड, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? राइट लेफ्ट एंगल का कॉन्सेप्ट आप समझ में आ रहा है? यस। यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ये वाला बेसिकली मतलब नॉर्थ फेस कर रहे हो तो 45 डिग्री मुड़ जाओगे तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा राइट में? नॉर्थ ईस्ट। वहां से फिर राइट मुड़ जाओगे तो ईस्ट। ये डायग्राम अगर बना के एक बार पिक्चर आ गया दिमाग में तो फिर वोंट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड है कॉन्सेप्ट का, दैट इज द गुड थिंग कि 45 डिग्री मुड़ूंगा तो क्या होगा, फिर 45, फिर मतलब मान लो फिर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, जितना अभी हमने किया है इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो, वेरी गुड। चलो आगे मूव करते हैं, ठीक है। अभी हम ये शैडो वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या बोल रहा है ये और ये क्यों बोल रहा है, ठीक है। पहला सेंटेंस पढ़ो जरा। पहला सेंटेंस पढ़ने से पहले पहले ये दिमाग में रखो, पहला सेंटेंस पढ़ो और थोड़ा सोचो कि ये ऐसा क्यों बोला है, और जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसी के रेफरेंस पॉइंट से सोचो कि क्या ये सही है या गलत है।
यस, समझ में आया? नहीं समझ में आया स्टेटमेंट? Yes, sir. समझ में आया? सबको आ गया या फिर किसी को नहीं आया? किसी को नहीं आया तो प्लीज आस्क मी। नहीं आया तो गैस पूछो यहाँ पे। यस सर ये फ्रॉम सनराइज 11:59 ये चीज समझ नहीं आई। ये चीज क्यों लिखी है समझ में नहीं आई। ठीक है चलो अभी बताते हैं ये क्या है। देखो शैडो किस पे डिपेंड करता है? लाइट पे डिपेंड करता है। कोई लाइट नहीं है तो शैडो भी नहीं होगा। कि लाइट आती कहां से? अभी तो इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन अभी लाइट आएगी कहां से? अभी हम बाहर चले गए तो अभी लाइट आएगी कहां से? सन से। अभी ये सन है कहां पे? मुझे ये बताओ सनराइज से लेके 11:59 AM तक सन कौन से डायरेक्शन में होगा? ईस्ट। ईस्ट से निकलता है ना? ईस्ट से निकलता है या? क्योंकि सन जहां से निकलता है उसी को ईस्ट बोलते हैं शायद। मैंने तो ये पढ़ा था, यही था ना? यस अभी भी यही है कि चेंज हो गया है? यही यू नेवर नो। गवर्नमेंट यार कुछ भी अमेंडमेंट ला रही है, कुछ भी चेंज कर सकती है। सो यू नेवर नो। ठीक है चलो तो ईस्ट से निकला 11:59 तक हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो ईस्ट है। बिकॉज एट 12 o'clock जैसे डायरेक्शन में लिखा है 12 o'clock वो हमारे सर के ऊपर होता है। तो हम बोल नहीं सकते कि वो ईस्ट है या वेस्ट है। ठीक है इसीलिए वहां पे लिखा है सनराइज टिल 11:59 PM। अब इसको डायग्राम में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्या कुछ तो बोल रहे हैं। ठीक है दैट मीन्स आपका सन यहाँ पे है। ठीक है लाइट यहां से दे रहे हैं। पेंटिंग वैसे ठीक ठाक कर लेता हूं नहीं। चलो ये हो गया आपका ईस्ट वाला डायरेक्शन। ईस्ट में ये है। ठीक है तो बेसिकली जो भी आपकी लाइट आएगी सन से वो इसी डायरेक्शन से आएगी। इसी डायरेक्शन से आएगी ना? अभी हमें चेक करना है उस नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अभी हमें इसी डायग्राम को नजर में रख के चेक करना है। लेट्स पहला एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स सन। फेसिंग टुवर्ड्स सन का मतलब क्या है? इधर देख रहा है? ईस्ट ईस्ट। यस यही देख रहा है ना? तो क्या बोला है उन्होंने? The shadow will be towards his back or in the west। सही बोला है? Yes, sir. सही बोला है ना? चलो ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। If a person facing towards south, the shadow will be towards his right। Let's see। पर्सन देखो साउथ फेस कर रहा है, यहाँ पे है। बोला है कि उसका जो शैडो है उसके राइट में जाएगा। अब इसका राइट क्या है? वेस्ट। वेस्ट। यस उसका राइट यहाँ पे है। तो बोल रहा है कि उसका जो शैडो है वो यहाँ पे आएगा। सही बोल रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ थर्ड स्टेटमेंट। इफ अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। अभी मुझे ये बताओ, आप खुद बताओ। यहाँ पे देख रहा है उसका शैडो किधर आएगा? ईस्ट में। वेस्ट में जाएगा सर। नॉर्थ। वेस्ट में आएगा ना? उसी के आगे ही तो आ जाएगा। कैसे? लाइट कहाँ से आ रही है? सन वेस्ट से। ईस्ट से। ईस्ट से आ रही है ना? ये यहाँ से ये है आपका सनराइज। ये जो स्क्वायर वगैरह बना दिया ना, ये यहाँ से आ रही है। एरो मार्क देखो, ये यहाँ से ऐसे आ रही है लाइट। जैसे महाभारत में तीर नहीं छोड़ते थे वैसे जलता था आग का वो बुलाए का आगे, है ना? तो वो यहाँ से आ रही है ना? तो वेस्ट में आएगी। अभी मुझे बताओ, अभी मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ, शैडो किस तरफ आएगी? नहीं, साउथ में कैसे आ जाएगी? वेस्ट में ही आएगी सर। वेस्ट में ही आएगी ना? ठीक है। लेकिन इस रेफरेंस से, मतलब मेरे रेफरेंस से कहां से, किस डायरेक्शन में आ रही है? मेरे लेफ्ट में आ रही है? लेफ्ट। मेरे लेफ्ट में आएगी ना? यस। देखो हर जगह पे देखो, क्योंकि सन ईस्ट में है, शैडो आप जहीं भी रहो आपके वेस्ट में ही जा रही है। देखो लेकिन रेफरेंस बदल जाता है। यहाँ पे मेरे सामने हो जाता है वेस्ट में, नॉर्थ में मेरे लेफ्ट में हो जाता है, साउथ फेस कर रहा हूं तो मेरे राइट में हो जाता है। रेफरेंस बदल जाता है। शैडो एक ही जगह जा रही है, लेकिन क्योंकि मेरा फेस इधर है, कभी इधर है, कभी उधर है, तो मेरे हिसाब से मेरा रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है।
शैडो कांस्टेंट है, मैं घूम रहा हूं, चक्कर काट रहा हूं, समझ में आ गया? मैं बीच में हूं, बस मैं मुंडी घुमा रहा हूं, ठीक है, मतलब मुंडी के साथ बॉडी भी घुमा रहा हूं, वरना बहुत टफ हो जाएगा। वो पता नहीं कोई डायन वायन वाली मूवी आई थी, वो बन जाएगी, ठीक है। सो वो नहीं हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आया शैडो वाला कॉन्सेप्ट? अभी सेम चीज मैं उल्टा कर दूंगा। अगर 12-1 के बाद टिल सनसेट, सन यहां पे आ जाएगा, है ना? यस सर। अभी तीर यहाँ पे, कौरव और पांडवों ने स्विच बदल लिया है, अब तीर यहां से चलेगी। यही सेम चीज अब शैडो सबका यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका भी यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे फेस कर रहा है तो पीछे आ जाएगा यहाँ पे शैडो, और जब मैं ये फेस कर रहा हूं तो मेरा शैडो इसके आगे आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यही चीज लिखी है बस, इतना जो लंबा चौड़ा वहां पे लिखा है ना, यही चीज लिखी है बस। ये हमारा शैडो कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है टाइमिंग का, बिकॉज टाइमिंग से पता चलेगा कि द डायरेक्शन ऑफ द सन, सन कौन से डायरेक्शन में है, इसीलिए टाइमिंग विल बी अ लिटिल इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया ये शैडो कॉन्सेप्ट, या इसमें कोई डाउट है? प्लीज आस्क। वही चीज जो मैंने बोला है वही चीज लिखी है बस, फिर भी आपको एक बार आ गया पक्का सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो गुड, आगे बढ़ जाते हैं। एक प्रॉब्लम करते हैं ताकि थोड़ा कुछ समझ में तो आए, है ना सर? चलो यस प्लीज। सर 12 नून पे कहाँ होगा? 12 नून पे क्या होता है कि वर्चुअली देयर वोंट बी एनी शैडो, बिकॉज 12 नून पे इट्स डायरेक्टली अबव योर हेड। अगर अबव योर हेड होता है विथ रिस्पेक्ट टू सन, वी आर स्मॉल पार्टिकल्स, और स्मॉल पार्टिकल्स का मतलब जो शैडो आएगा दैट विल बी अ पॉइंट, लाइक डॉट। सेंटर का जो सर्कल नहीं होता है, सॉरी सर्कल का जो सेंटर नहीं होता है, सॉरी उल्टा हो गया, सर्कल का जो सेंटर होता है वो डॉट हमारे एकदम पैर के नीचे आएगा शैडो यूजुअली, व्हिच मींस कि शैडो हम वहां पे कंसीडर नहीं कर सकते कौन सा डायरेक्शन में है, होगा तो भी वो पैर के नीचे दिखेगा हमारा, क्योंकि बिकॉज द सन इज डायरेक्टली अबव, ठीक है। 12 बजे देयर वोंट बी एनी शैडो स्पेसिफिकली टू से, ठीक है। चलो ये करके मुझे बताओ, ऑप्शंस बताना मेरे को, ठीक है। सर वो फेसिंग कहाँ खड़ा है मतलब? अगर आप उल्टा देख के चल सकते हो तो फिर ठीक है, ये क्वेश्चन वैलिड है। एक बार बताओ, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, आप किस तरफ देख रहे हो? आगे। आगे देख रहे हो मतलब कहाँ देख रहे हो? नॉर्थ में। नॉर्थ में देख रहे हो ना, एग्जैक्टली। तो मैं जिस तरफ जा रहा हूं उस तरफ ही देखूंगा ना। अगर सामने अगर गौ माता खड़ी है तो रास्ता बदलना पड़ेगा, तो मुझे सामने देख के चलना है, ठीक है। जहां जा रहे हो वहीं देख रहे हो, ठीक है। अच्छा एक आंसर आ गया ऑलरेडी, डी 2 मीटर। ओके लेट्स सी, देखते हैं ये सही है या गलत है, सबका देखते हैं, सब लोग करो। Yes, 6 मीटर, डी 2 सर। मीटर आंसर। डी आ रहा है पक्का? सबको क्लियर है ये? सबका आ रहा है? सबका नहीं आ रहा है तो मैं ये सॉल्व करूंगा। डी आ रहा है। सी आ रहा है? डी 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 मतलब 2 मीटर्स, राइट। अगर सबका सेम आ रहा है मतलब चलो ठीक है, यहां तक तो क्लियर है सबका। ये वाला चलो करते हैं, थोड़ा कुछ और ऐड कर दिया हमने इसमें। Vijay walks 10 meters towards south. From there, he takes a U-turn and walks 6 meters. Then he takes a left, walks 3 meters. What is the distance and direction of his current location with respect to his
स्टार्टिंग पॉइंट। यू टर्न कहाँ से लेते हैं, राइट से या लेफ्ट से? कहीं से भी लो, फर्क पड़ेगा क्या? Yes, sir. अगर यू टर्न आप कहीं से भी लेते हो, राइट साइड से लेते हो या लेफ्ट साइड से लेते हो, एंड रिजल्ट में फर्क पड़ेगा? शायद पड़ जाएगा। शायद पड़ जाएगा। एक काम करना, आप खड़े हो जाओ, एक बार राइट साइड से यू टर्न लो और एक बार लेफ्ट साइड से यू टर्न लो। कहाँ पहुंचे मुझे बताना। डायरेक्शन तो साउथ की होगी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। यस, एक मिनट, एक पहले इनका क्लियर कर देते हैं, वन बाय वन, ठीक है। अगर मैं यू टर्न लेता हूँ तो मतलब 180 डिग्री टर्न होता है, राइट? Yes, sir. अगर मैं 180 डिग्री टर्न करता हूं, मैं मान लो यहाँ पे ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, 180 डिग्री टर्न करता हूं, तो 180 डिग्री अगर मैंने राइट से टर्न किया, अभी मेरा फेस किस तरफ है? साउथ की तरफ। साउथ की तरफ साउथ है। की तरफ। मान लो मैं लेफ्ट साइड से 180 डिग्री टर्न करता हूं, अभी मेरा फेस किस तरफ है? साउथ साइड। तो सर एक डजंट बार दोबारा मैटर। बता दो। अच्छा, ठीक है। आप जब 180 डिग्री टर्न करते हो तो राइट से करो या लेफ्ट से करो, आप एक ही जगह पहुंचते हो ना। तो इट डज नॉट मैटर कि कौन से साइड से कर रहा हूं। अगर आप 90 डिग्री करते या फिर 170 डिग्री करते या फिर एनीथिंग अदर देन 180 डिग्री टर्न कर रहे होते, तो फिर वो मैटर करता कि मैं राइट से घूम रहा हूं या फिर लेफ्ट से। अगर यू टर्न ही कर रहे हो, 180 डिग्री टर्न करना है। यस, यू टर्न मतलब 180 डिग्री ही तो हुआ ना। ठीक है। यस ना। गाड़ी हम जाते हैं, डिवाइडर ढूंढते रहते हैं सो दैट कि हम यू टर्न मारेंगे तो फिर उल्टे रास्ते जाएंगे, है ना। इसीलिए तो उसको यू टर्न बोलते हैं। यस यस, टेल मी सर बी। बी, चलो ठीक है। एक आंसर आया हमारा बी। नेक्स्ट, और कोई आंसर है? ए, अच्छा, ओके। एक आंसर आया है ये ए। ओके, ऑलराइट, दो आंसर्स आए, तब तो करना पड़ेगा। लेट्स डू इट। चलो, विजय वॉक्स 10 मीटर्स टुवर्ड साउथ। चलो यहां से स्टार्ट किया। जब भी डायग्राम बनाते हो, जहां पे स्टार्ट करता है वहां पे ये थोड़ा बड़ा वाला गोला बना देना, ठीक है। टुवर्ड साउथ, साउथ मतलब यहाँ पे आ गया, ये हो गया मेरा 10 मीटर। अब यहां से ही टेक्स अ यू टर्न एंड वॉक 6 मीटर, मतलब वहीं घूम गया और 6 मीटर चलने लगे। ये 6 मीटर, मतलब ये है 10 मीटर, ये है 6 मीटर। स्टार्टिंग यहां से हुआ था, अभी मैं यहाँ पे हूं, अभी विजय यहाँ पे है। नेक्स्ट, ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक्स 3 मीटर। अब यहां से क्या कर दिया उन्होंने, 3 मीटर आ गए यहां से। अभी यहाँ पे है वो, ये हमारा 6 मीटर है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4 मीटर, है ना। अब ये एक ये डिस्टेंस हमें पूछा गया है। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये कैसे निकालेंगे, हमें पता है नहीं पता? हाइपोटेन्यूज। यस। तो 3 4, ये ऑब्वियस सी बात है 5 होगा, है ना, है ना। तो डिस्टेंस तो हमें पता चल गया है कि ये 5 है, तो बेसिकली ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, आइदर बी, सी या डी में से कोई होगा या फिर नन ऑफ दिस। अभी हमें पूछा है कि his current location and with respect the distance and direction of his current location। चलो ये देखते हैं। करंट लोकेशन यहाँ पे है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, है ना। देखो हमेशा याद रखना, विथ रिस्पेक्ट टू जहां पे पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू, जिस पॉइंट से पहले विथ रिस्पेक्ट टू पूछा है, आप उसी पॉइंट को आप बनाओगे। क्या हो गया, स्क्रीन चल रहा है, एक मिनट। यस, आप उसी पॉइंट को बनाओगे। एक मिनट यार, ये चल क्यों नहीं रहा है, आई हैव नो आइडिया, सो जस्ट अ सेकंड। ओके, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। एक मिनट।
फाइनली चलो, तो विथ रेस्पेक्ट टू जिस पॉइंट से बोला गया है आप वहां पे बना दोगे सेंटर। अभी हमें निकालना है कि ये डायरेक्शन क्या है। ये डायरेक्शन क्या आता है हमारा? साउथ वेस्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बी बोला था मुझे शायद, एक तो तुमने बोला था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया नहीं समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ। यस सर। समझ में आया? ठीक है, डायग्राम थोड़ा फ्री फ्रैंक अच्छे से बनाना, सो दैट कि नंबर जब आप लिखते हो आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा लेंथ को मैंने कहाँ लिख दिया। ठीक है, और हमेशा ये चीज याद रखना, जहां पे ये विथ रिस्पेक्ट टू लिखा है वहां पे आपको सेंटर बनाना है, ये विथ रिस्पेक्ट टू। फिर जिसके लिए पूछा है उसको जो वो भी जहां पे, अगर यहाँ पे होता तो ये हो जाता, आपको पता है ये डायरेक्शन कौन सा, अगर यहाँ पे होता तो ये डायरेक्शन पता है आपको कौन सा है। क्लियर है अभी ये क्वेश्चन? Yes, sir. ये यू टर्न वाला समझ में आया सबको कि राइट से घूमू या लेफ्ट से घूमू, इट डज नॉट मैटर यू टर्न के लिए? यस। ओके, ऑलराइट। चलो लेट्स सी कि डायरेक्शन वाला सेंस इसमें आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताना मुझे इसका आंसर। ओ बाय द वे, वन थिंग, इसका आंसर एक्चुअल में नन ऑफ दिस होना चाहिए। पता है क्यों? कोई बोल सकता है क्यों नन ऑफ दिस? नो सर। स्टार्टिंग पॉइंट है शायद। नहीं, आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है? क्वेश्चन में डिस्टेंस का यूनिट क्या दे रखा है? अरे किलोमीटर दिया। मीटर, हाँ किलोमीटर। ओके सर। समझ में आया? यस। ठीक है, तो हर बस चीज का यही ध्यान पोस्ट रखना। निकल जाती है सर। कोई बात नहीं, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएगी, इसलिए तो मैं करवा रहा हूँ यार कि जितने एटलीस्ट ऑब्वियस मिस्टेक्स मुझे पता है, मैं आपको आपसे एटलीस्ट वो मिस्टेक ना करवाऊं। एंड यू मेक श्योर कि जब आपको पता चल जाता है वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। दैट इज हाउ वी लर्न। ठीक है, वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया? तो क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो 5 किलोमीटर हमने आंसर किया है, दैट माइट बी, दैट नॉट माइट बी, दैट विल बी रॉन्ग। 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर, तो इसलिए मैं टिक लगाया। 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर, बट 5 किलोमीटर इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला करके बताओ। किसी का भी आया आंसर तो प्लीज टेल मी। यस, सोवियत बी। ओके, लेट्स सी बी। अच्छा, लोगों के देखते हैं आंसर्स क्या आते हैं, बट इन केस सबका बी आता है, सो फॉर टुडे आई विल इंटरेस्ट यू गाइस विद द आंसर एंड आई विल नॉट सॉल्व दिस। अगर डिफरेंट, ये देखो डिफरेंट का नाम लेते ही डिफरेंट आ गया। सुमित यार तुम मुझसे मेहनत करवाते हो बहुत। बी आया है, डी आया है, लेट्स सी। ईस्ट, वेरी गुड। सी आया है, एक और बचा है। नन ऑफ दिस नहीं है क्या इसमें? इसमें नन ऑफ दिस नहीं है, क्या करें? चलो लेट्स सी। ठीक है, चलो ये आज का आखिरी प्रॉब्लम है, लेट्स सी। चलो सी आ रहा है, ठीक है। आमिर इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अकबर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, पहले तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन मैंने हमेशा आपको बोला है। यस, देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं अभी। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के सी डी बी आए हैं। लेट्स, हमें जब भी कुछ भी ड्रॉ करने से पहले हमें पहले डायरेक्शन ट्राई करना है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिया है तो पहले आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनाओ। कौन किधर है हमें नहीं पता, डिस्टेंस पता है 40 किलोमीटर। ठीक है,
ये लिखा है कि आमिर इज अवे फ्रॉम अकबर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब आमिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ये आमिर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अकबर। क्लियर है? नाउ एंथनी इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अकबर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अकबर से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब ये रहा, 40 किलोमीटर बोल रहे हैं, एंथनी है ये, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंथनी विथ रेस्पेक्ट टू आमिर? विथ रेस्पेक्ट टू आमिर तो यहां पे आप लोग बना दो, ये विथ रेस्पेक्ट टू आमिर बोला है। देखो ये 40 किलोमीटर है एंड यहाँ पे जा रहा है, तो दिस इज डेफिनेटली 90 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अगर लाइन में खींचूंगा तो ये लाइन यहाँ पे एंथनी है। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एंथनी कैसे है? ये ऐसा यस लेके मैं क्या करूं, मुझे डर लगेगा, है ना। थोड़ा तेज बोलो ताकि मुझे भी लगे कि यस यार समझ में आया। नहीं समझ में आया तो बोलो, नॉट अ प्रॉब्लम यार, वेल डू इट वंस मोर, नॉट एन इशू। सर यस जैसे हम ये जो डायरेक्शन डालेंगे तो जरूरी थोड़ा ना वो एंथनी को जाके ही मिलेगी। यस कैसे मिलेगी मैं बताता हूं अभी। देखो इसीलिए ये डिस्टेंस उन्होंने सेम दिया है। अगर ये डिस्टेंस अलग दिया होता तो प्रोबेबली हम नहीं कह सकते थे कि वो मिलते नहीं मिलते। ये डिस्टेंस सेम दिया है। देखो ये 90 डिग्री होगा, सबको पता है। यस ये 90 डिग्री है, सबको पता है ना। ये कितना डिग्री है? 45। ये 45 हमें पता है, पक्का पता है। यस सर। अभी मुझे बताओ ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? 45। तो ये एक लाइन में आएंगी? यस सर। आएंगे ना। अगर ये 40 नहीं दिया होता देन प्रॉब्लम होती, हमें नहीं पता, बट वो वैसा करेंगे ना, वो यहाँ पे डायरेक्शन सेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन में आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा सी, ईस्ट। यहां से ईस्ट के डायरेक्शन में। क्लियर है ये? यस डोंट वरी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी हम करेंगे बहुत सारे। ठीक है चलो ये वाला करते हैं। किसी को नॉन ऑफ द अबव चाहिए था ना? देखो इसमें ऑप्शन में है नॉन ऑफ द अबव। डी 20। सर डी। सबका डी आ रहा है? सबका डी आ रहा है तो बताओ, वरना पता नहीं किसी और का आ जाएगा, फिर मेरी मेहनत बढ़ जाएगी। डी चलो, सिंस दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, कर ही लेते हैं। ए रैन टुवर्ड्स साउथ आ गया 15 मीटर, टुक अ टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड रैन 20 मीटर। और गाइस एक और चीज याद रखना, एरो हमेशा बनाते रहना, और जहां से स्टार्टिंग करता है उसमें से गोला सबसे बड़ा बना लेना ताकि आपको पता चले, ठीक है। और अगर ये 15 बनाया है तो 20 को थोड़ा उससे बड़ा ही बनाना, ठीक है, रेफरेंस के लिए भी। 20 मीटर, देन अगेन टुक अ टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड रन 15 मीटर। यहाँ से 15 मीटर फिर आ गया। What is the distance between his current position and his starting position? अभी ये यहाँ पे है, अभी है यहाँ पे, हमें पता है भाई क्या डिस्टेंस है तुम्हारा 20। क्लियर है? सर मुझे लगा ये यू टर्न होता है, जैसे अभी इसने किया है ना, ये ऐसे करके ऐसे। ये यू टर्न, हाँ ये यू टर्न ही तो हुआ। पहले वो किस डायरेक्शन में था? साउथ में था। साउथ। अभी किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में। ठीक है ना? ठीक है। यस
चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, बिकॉज नेक्स्ट में हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे हमारा जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ध्यान से सुनना, जैसे ये समझ में आ गया वैसे वो भी समझ में आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें और सा थोड़े प्रॉब्लम्स है, ये मैं शेयर कर दूंगा, एंड आई विल एंश्योर कि आप लोगों को टाइम पे मिले यार, आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं मिलता है, सो आई विल एंश्योर कि अगर नहीं मिलता है तो प्लीज शूट अ मेल सो दैट आई विल टेक दैट इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। सर मिल गया था, मिल गया था ना, अच्छा चलो वो वाला चलो मिल गया था, मैंने देखा गुड नहीं था। गुड, अच्छा ठीक है, मिल गया था ना, वही वही मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने बहुत पहले भेज दिया था, तो मिल जाना चाहिए, बिकॉज शी यूजुअली डिलीवर्स देम इन अ टाइमली मैनर, ठीक है। सो यस, बाकी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन रीच आउट टू मी, मेरा मेल आईडी है, एंड यस, ठीक है। चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।